नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। और शिवहर में बागमती का तटबंध टूटने से भारी तबाही, बाढ़ के कारण पानी में कई घर बहे, रेस्क्यू जारी। और तांती और ततवा अब अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे, एससी के आदेश के बाद नीतीश सरकार ने लिया यह फैसला। स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, बोली पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए चूसा जा रहा है लोगों का खून। बिहार में एनडीए को बड़ा झटका, विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का पशुपति पारस ने किया ऐलान, कहा लोकसभा में धोखा हुआ। राहत की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने रोक दी ट्रेन, इस रूट पर परिचालन हो गया बाधित। कोसी नदी में यात्रियों से भरी नाव डूबी, हादसे के बाद एक शख्स लापता, बाकी लोगों ने तैरकर बचाई जान। अब चलिए बढ़ते बिहार के मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल शिवहर के तरियानी छपरा में बागमती नदी पर बना तटबंध टूट जाने के कारण तरियानी छपरा में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। वहीं एसडीएम अविनाश कुणाल ने बताया कि करीब 50 से 60 फीट तक तटबंध टूट गया है, जिससे सैकड़ों घरों में बाढ़ के पानी प्रवेश कर जाने से हजारों लोगों को क्षति हुई है। वहीं दर्जनों घर नदी के तेज बहाव में बह गए, तो वहीं कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं बाढ़ पीड़ित लोग घरों में बैठकर प्रशासनिक सहायता की आस लगाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि रात से बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं, अभी तक कोई प्रशासन देखने नहीं आया है। हालांकि जिला प्रशासन भी दावा कर रही है कि हर एक व्यक्ति के पास मदद पहुंच रही है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी जोर जोर से हो रहा है। वहीं जगह जगह सामुदायिक किचन भी शुरू कर दी गई है, ताकि लोगों को खाने पीने में कोई सुविधा ना हो। वहीं कल शाम से सड़कों घरों तक बिजली गुल है। वहीं एसडीएम अविनाश कुणाल और एसडीपीओ अनिल कुमार लगातार तरियानी छपरा में कैंप कर रही है और लोगों को राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने सभी विभागों और आयोगों से पान और स्वासी जाति के साथ ही जुड़े तांती और ततवा जाति के कर्मियों की जानकारी तलब की है। वहीं समान प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और आयोगों को पत्र लिखकर इनकी जानकारी देने को कहा है। वहीं इसके पीछे वजह यह है कि अब यह जातियां अनुसूचित जाति श्रेणी में नहीं रहेगी। वहीं इनके आरक्षण की स्थिति में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक विभाग के संयुक्त सचिव गुफरान अहमद ने विभागों से बिहार सचिवालय सेवा के तहत कार्यरत तांती या ततवा जाति के पदाधिकारियों से स्वघोषणा पत्र में सूचना प्राप्त करने का निर्देश दिया था। वहीं साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित तथ्यों की जांच कर एक सप्ताह में स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दरअसल हाल ही में राज्य सरकार ने पान और स्वासी जाति के साथ जुड़े तांती और ततवा जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तहत फिर से जोड़ने का निर्णय लिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में तांती जाति के आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन आया है। वहीं राज्य सरकार ने इन्हें अनुसूचित जाति के श्रेणी में शामिल किया था। इसके विरोध में याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल स्मार्ट मीटर के खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस बिहार सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर 1 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना का आह्वान किया है। इससे पूर्व कांग्रेस ने भी आज स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं बिहार में स्मार्ट मीटर नीतीश सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बाद आरजेडी को स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंको अभियान शुरू करने का ऐलान करना पड़ गया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ हल्ला बोला है। दरअसल बिहार प्रदेश कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ने की घोषणा पिछले दिनों ही की थी। वहीं आज कई जगहों पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस ने पटना के बाढ़ अनुमंडल में नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का खून चूसा जा रहा है। वहीं बाढ़ के कचहरी से लेकर स्टेशन चौक तक पटना कांग्रेस कमेटी ग्रामीण 2 के तहत कार्यकारी अध्यक्ष सरदार गुरजीत सिंह के नेतृत्व में जन जागरण मार्च निकाला गया। वहीं इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।
दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के बयान से बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं पशुपति पारस ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अधिक सम्मान नहीं मिला तो बड़ा फैसला लेना होगा। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमारे साथ धोखा हुआ है, अब दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। उन्होंने झारखंड चुनाव के लिए भी एक सीट की मांग रखी है। अब बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। वहीं इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। वहीं पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने साफ तौर पर कहा कि यदि विधानसभा चुनाव में एलएनजेपी को उचित सम्मान नहीं मिला तो उनकी पार्टी राज्य के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी एलएनजेपी ने एक सीट की मांग की है। अब पारस ने लोकसभा चुनाव को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला था और इसे धोखा करार दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि झारखंड में उनके प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता के चलते कम से कम एक सीट जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को सम्मान नहीं मिला था और अब विधानसभा चुनाव में अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। वहीं झारखंड में भी हम सीट की मांग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें एक सीट जरूर मिलेगी। दरअसल कोसी बराज से पड़ोसी देश नेपाल की तरफ से पानी छोड़ने के बाद बिहार के सुपौल समेत अन्य जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं हजारों लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। प्रशासन के स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। वहीं सोमवार को बाढ़ पीड़ितों ने जवाब दे दिया और गुस्साई लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। वहीं रेलवे ट्रैक के जाम होने के कारण सहरसा लहरीसराय रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने मदद की मांग को लेकर सहरसा से फारिसगंज जा रही डेमू ट्रेन को सुपौल के थरबिटिया सारागढ़ के बीच रोक दिया और राहत सामग्री की समुचित व्यवस्था करने की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं घटना जानकारी मिलते ही रेल पुलिस और रेलवे के अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। अब बता दें कि बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि जिला प्रशासन की तरफ से जितनी मदद चाहिए उतनी मदद नहीं दी जा रही है। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों के समक्ष तमाम तरह की परेशानियां सामने आ गई हैं। वहीं ऐसे में जिला प्रशासन और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए उन्होंने इस रास्ते को चुना। कोसी नदी में यात्रियों से भरी नाव डूबी, हादसे के बाद एक शख्स लापता, बाकी लोगों ने तैरकर बचाई जान। इस वक्त की बड़ी खबर खड़गिया से आ रही है, जहां कोसी नदी में नाव हादसा हो गया है। वहीं यात्रियों से भरी नाव अनियंत्रित होकर कोसी नदी में डूब गई है। हादसे के बाद नाव सवार एक शख्स लापता हो गया, जबकि 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। वहीं जानकारी के मुताबिक अलौली थाना क्षेत्र के हथवन घाट पर यात्रियों से भरी नाव अनियंत्रित होकर कोसी नदी में डूब गई। वहीं हादसे में नाव सवार एक यात्री लापता है, जिससे नदी में तलाश की जा रही है। वहीं इस दौरान नाव पर मौजूद भैंस के 5 बच्चे भी पानी में बह गए। अब बताया जा रहा है कि नदी पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। अब बता दें कि कोसी का जलस्तर बढ़ने के कारण लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं रविवार को दरभंगा में कुलेश्वर स्थान पूर्वी के उझा गांव के पास एक नाव नदी में पलट गई थी, जबकि इस हादसे में 4 महिलाएं तैरकर बाहर निकल गई थीं, लेकिन एक युवती के पानी के तेज बहाव में बह गई। सभी महिलाएं मवेशी के चारा लेकर घर लौट रही थी। वहीं इस दौरान हादसा हो गया था। अब बुजुर्ग और बच्चों से ज्यादा युवाओं को लग रहा डेंगू का डंक। अब पटना के 2 इलाके अति संवेदनशील। दरअसल डेंगू का प्रकोप बुजुर्ग से अधिक युवाओं में है। ऐसे युवा जो कामकाजी हैं उनमें यह बीमारी अधिक है। इसका मुख्य वजह उनका एक से दूसरी जगह जाना और बीमारियों के प्रति सावधानी नहीं बरतना है। वहीं सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। वहीं रिपोर्ट बताती है कि डेंगू पीड़ितों में सबसे अधिक 508 व्यक्ति 21 से 30 आयु वर्ग के हैं। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि शहरी क्षेत्र में कंकड़बाड़ और प्रखंडों में ऐसा है जहां इस वर्ष डेंगू के अधिक मरीज मिले हैं। इसलिए दोनों इलाकों को डेंगू को लेकर अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। दरअसल पटना जिले में अब तक 1562 डेंगू पीड़ितों की पहचान की गई। इसमें सितंबर में सबसे अधिक 1267 मरीज पाए गए हैं। वहीं पिछले साल सितंबर में 1998 मरीज मिले थे। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष डेंगू मरीजों की संख्या कम है। वहीं अब तक 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें 2 PMCH तथा 1 NMCH में भर्ती है। वहीं कंकड़बाड़ अंचल ऐसा है जहाँ बीमारी का प्रकोप अधिक रहा। वहीं निगम का दावा है कि जिन इलाकों में डेंगू का प्रकोप अधिक है वहाँ एंटी लार्वा का
छिड़काव तथा फॉर्मिंग किया जा रहा है। हालांकि नगर निगम के कंट्रोल रूम में रोजाना 150 कॉल ऐसे आ रहे हैं जहां फॉगिंग नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई जा रही है।